नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश और रीवा की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में कोरोना कंट्रोल की स्थिति में है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और स्वास्थ्य विभाग जिला प्रशासन के सहयोग से जिस तरह से प्रयास कर रहा है, उससे जल्द ही हम कोरोना से निजात पा लेंगे। ग्वालियर में बन रहे 1000 बिस्तर के अस्पताल के कार्य का निरीक्षण करने प्रभुराम चौधरी पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने मीडिया से बात की और उन्होंने ये आश्वस्त किया कि जिस तरह से जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग और पूरी जो टीम काम कर रही है, उसके तहत हम कोरोना पर नियंत्रण निश्चित ही पा लेंगे और समय रहते निजात भी पा लेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब कोविड आया था और जब मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब टेस्टिंग की जो कैपेसिटी थी पर डे वो 100 थी, लेकिन अब हम एक दिन में 54,000 टेस्ट कर रहे हैं। बड़ी बात है, सब चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन जिस तरह से काम कर रहा है, लोग भी जागरूक रहें और कोविड से जिस तरह से टास्क फोर्स बनाई गई, जिस तरह से ट्रेनिंग दी गई और लड़ाई चल रही है, उससे निजात मिले, कोरोना से लड़ पाएं। दूसरी खबर की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। सियासत इसलिए क्योंकि तमाम चर्चाएं हैं कांग्रेस के खेमे में कि दो वरिष्ठ नेता जिनका पिछले दिनों निधन हुआ, अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा, उसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र में जगह खाली है, एक अनुभवी नेता की जगह खाली है और ये कवायद शुरू हो गई है कि अब केंद्र में ऐसी भी संभावनाएं बन रही है कि केंद्र में कमलनाथ को वापस बुलाया जा सकता है। सोनिया गांधी के विश्वस्त हैं और लंबे समय से केंद्र की राजनीति भी उन्होंने की है, तो अब एक संभावना ये भी तैयार हो रही है कि कमलनाथ को केंद्र भेजा जा सकता है। लेकिन अगर कमलनाथ को केंद्र बुला लिया गया, तब मध्य प्रदेश की क्या स्थितियां होंगी? क्योंकि हालात जिस तरह के हैं कांग्रेस में लगातार टूट हुई, विधानसभा के उपचुनावों में जिस तरह की टूट हुई, तमाम लोग पाला बदलकर बीजेपी में चले गए, उससे कांग्रेस चिंतित थी। कमलनाथ लगातार अपनी स्ट्रेटजीज को अपना रहे थे, जो जिस तरह से इंप्लीमेंट कर रहे थे, बड़ी उम्मीद थी, लेकिन बड़ी टूट हुई और अब फिर से ये संभावना फिर से शुरू हो गई है कि अगर कमलनाथ छोड़ते हैं, जिस वक्त तमाम ये परिस्थितियां चल रही हैं, प्रदेश की जो स्थिति है सबके सामने है और किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन कांग्रेस वहां उस पूरे में कहां स्टैंड करती है मध्य प्रदेश में, ये क्लियर नहीं हो पा रहा। ऐसे में जब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश से जा सकते हैं, तब कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं चिंता की बात है। फिलहाल जैसे ही ये संकेत मिलते हैं कि केंद्र में वापसी, केंद्र में भेजने की तैयारी, तो चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि आखिर फिर वो जगह कौन लेगा, कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। नेता प्रतिपक्ष का भी चयन करना है, क्योंकि छोटा जो सत्र है विधानसभा का, उसमें बहुत सारी चीजें निर्धारित होंगी। इसमें भी खेमेबाजी शुरू हो जाती है, कमलनाथ खेमे से कि दिग्विजय सिंह के खेमे से, ये तमाम चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश को समेट सके। तमाम चुनौतियां कांग्रेस के सामने खड़ी हैं। दावेदार कई हैं, महिलाओं की दावेदारी की बात होती है, मीनाक्षी नटराजन, विजय लक्ष्मी साधु, तमाम नेताओं की बात होती है, लेकिन ये अपने क्षेत्र से कुछ ही अन्य जिलों तक ही सीमित हैं। ऐसे में तमाम चुनौतियां कांग्रेस के सामने खड़ी हुई हैं। अगली खबर की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू हो गई थी, लेकिन कल जैसे ही ये निर्वाचन आयोग ने पत्र जारी किया कि कोविड को देखते हुए अगले 3 महीने किसी भी तरह का निर्वाचन संबंधी चुनाव कोई नहीं होंगे, तमाम दावेदार निकाय चुनावों में भी उतरने की तैयारी बना रहे थे। पंचायत और निकाय चुनाव टलने के बाद फिर भी ये कवायद अब चलती रहेगी कि किसे नगर निगम का टिकट मिलेगा, पंचायत में किस तरह का गठबंधन देखने को मिलेगा, कौन किस तरह से जोड़ तोड़ की राजनीति करेगा। फिलहाल प्रदेश सरकार के सामने तमाम आर्थिक चुनौतियां भी हैं। किसान आंदोलन के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन अभी बीजेपी नहीं चाहती हो कि तुरंत चुनाव हो, अभी बड़े फैसले लेने हैं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस सवाल को भी टाल गए थे कि इन मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। तमाम ऐसे क्षेत्र, चाहे महाकौशल की बात की जाए, विंध्य की बात की जाए, सबको इंतजार है कि हमारे यहाँ से प्रतिनिधित्व, कैबिनेट में प्रतिनिधित्व कैसे मिलेगा। इसकी भी तैयारी चल रही है, लेकिन बार बार ये टलता ही जा रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि संख्या बल इतना बड़ा नहीं है और दूसरा आपसी खींचतान, और तमाम वो वरिष्ठ नेता जो पुराने नेता हैं, वो अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 3 से 4 बार के विधायक अपनी बारी का
इंतजार कर रहे हैं। खैर, बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बन चुका है मंत्रिमंडल का विस्तार, लेकिन फिलहाल संगठन का जो काम है भाजपा का, वो तेजी से चल रहा है और कांग्रेस अभी फिलहाल सिर्फ भाजपा की रणनीतियों को देख रही है, कुछ अभी निर्धारित नहीं कर पा रही है। आखिरी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। रीवा में भी जबरदस्त खींचतान, खेमेबाजी शुरू हो चुकी है। राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस नगर निगम के चुनाव के लिए कमर कस रहे हैं। कांग्रेस जहां फिर से तमाम उन रणनीतियों की बात कर रही है जिनको लेकर विधानसभा चुनाव में गई थी और विधानसभा में बुरी तरह हार हुई थी। अब क्या करेंगे ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। कहीं ना कहीं सरकार जाने के बाद कांग्रेस सुस्त हुई है। जब 15 महीने सरकार थी तब कांग्रेस बहुत प्रोएक्टिव थी, जबकि यहां से कोई जनप्रतिनिधि नहीं था। लेकिन अब क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। बीजेपी में भी तमाम नामों की चर्चा शुरू हो गई है। किसे निगम का टिकट मिलेगा, रीवा नगर निगम का टिकट मिलेगा, इन सब बातों पर भी गहन चिंतन शुरू हो गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीतियां बंद कमरों में होती हैं और कांग्रेस की रणनीतियां तमाम चौराहों पर भी चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन ये निर्धारित करेगा संगठन कि आखिर किसे मेयर का टिकट दिया जाएगा। तमाम आगे चुनौतियां हैं, कांग्रेस के सामने ज़्यादा चुनौतियां हैं। बीजेपी भी फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रही। 15 साल से जो तमाम कार्य चल रहे हैं उनकी बात कर रही है भाजपा। वहीं कांग्रेस बार बार सत्ता परिवर्तन, जबकि अभी 15 महीने सरकार रहते उन्होंने क्या किया, इसका भी जवाब जनता चाहेगी। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।